जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथी और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, पिछले दिनों एक दोस्त ने एक अपनी प्रॉब्लम शेयर की। मैंने उसका सलूशन जो है अपनी समझ के मुताबिक उसको बता दिया, लेकिन ये चाहा बाद में सोचा कि आप लोगों से भी ये प्रॉब्लम जो है वो शेयर करूँगा, ताकि अगर कोई मेरे दोस्त को ऐसा मसला होता हो तो वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो फाइंड आउट कर ले, उसको सॉल्व करे। उसने प्रॉब्लम ये अपनी शेयर की कि उसके कबूतर जो हैं वो बीट में गैर हज़मशुदा दाना निकाल रहे हैं, बाजरा निकाल रहे हैं, और बीट जो है वो पीले रंग की है। ये दोनों दोनों सूरतें अलग अलग दो सूरतें हैं। और पहले मैं बताना चाहूँगा कि कबूतर दो सूरतों में कच्चा दाना निकालते हैं, गैर हज़मशुदा दाना निकालते हैं। एक एक सूरत ये है कि उसके पेट में कीड़े बहुत ज़्यादा हों तो भी वो अपने दाने को हज़म नहीं कर पाते, क्योंकि जिस पोर्ट में दाना हज़म होता है कीड़े वहाँ भी गुच्छों की सूरत में मौजूद होते हैं, और दाना जो है वो बग़ैर हज़म किए आगे पास हो जाता है, और फुजला की जगह से बाहर निकल आता है दाना। एक तो ये चीज़ है। अगर आपने डिवर्मिंग की है कबूतरों की, उसके बावजूद ये मसला आ रहा है, तो फिर ये अलामत है कॉक्सी की बीमारी की। कॉक्सी में भी इसी तरह होता है। कॉक्सी में कबूतर का जो निज़ामी निज़ाम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो फेल हो जाता है, वो काम करना छोड़ जाता है, और या स्लो पड़ जाता है। तो दोनों सूरतों में इलाज जो है अलग अलग है। तो इसमें आपको पता किस तरह चलेगा कि ये कॉक्सी की वजह से है, ये कीड़ों की वजह से है? तो इसके लिए सबसे आसान तरीन तरीका ये है कि आपको जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो, आप पहले डिवर्मिंग कर लें। ठीक है, आप डिवर्मिंग कर लें, और डिवर्मिंग के बाद जो है आप 2 दिन कोई भी अच्छा विटामिन का कोर्स करवाएं, और कोर्स करवाने के बाद आप उसको कॉक्सी की दुआ जो है, अगर फिर भी मसला जारी है तो कॉक्सी की दुआ जो है वो यूज़ करें। कॉक्सी की दुआएं जो हैं वो मार्केट में काफ़ी सारी हैं, कॉक्सी क्योर के नाम से, और कॉक्सी प्रो, और इस तरह से काफ़ी सारी मार्केट में दुआएं, मुर्गियों की दुआएं जो हैं, पोल्ट्री की दुआएं जो हैं वो चल रही हैं। तो आप वो उसका इस्तेमाल इस तरह से है कि पहले 2 दिन डालना है, फिर 1 दिन वक्फा करना है, अगले 2 दिन फिर से आपने दवाई डालनी। और प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह आपको इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि कॉक्सी हो, साल्मोनेला हो, या कोई भी बैक्टीरियल बीमारी हो, उस पर सेब का सिरका जो है ये एक कुदरती एंटीबायोटिक की हैसियत रखता है, और बहुत फ्रेंडली है कबूतर के लिए, और कबूतर की जो इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। कबूतर के अंदर जो अ, मतलब जहरीले मादे होते हैं उनको भी ये खारिज करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। आप उसका भी इस्तेमाल जारी रखें। तो अगर आपने डिवर्मिंग करनी है, तो डिवर्मिंग का क्या तरीका है, जो आप ऑलरेडी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं या वो कर लें। अगर कोई एक कबूतर आपका इस तरह से बाजरा निकाल रहा है, तो उसमें एक ये भी तरीका कि आप 1 सीसी ऑक्साफैक्स या सिस्टामैक्स लेके उसमें 9 सीसी मीठा दूध डाल के, ये आप 3 कबूतरों के लिए 10 सीसी जो है ये यूज़ कर सकते हैं इस सॉल्यूशन को। और ये तो हमने डिस्कस किया कि कबूतर के पोर्ट में से, मतलब ये जो दाना गैर हज़मशुदा दाना आता है, उसकी वजूहात जो हैं ये हमने उसमें डिस्कस कर ली। जब आप कॉक्सी का या कोई भी आप एंटीबायोटिक कोर्स करवा दें, उसके बाद प्रोबायोटिक लाजमी करवाया करें। उसका उसका सबसे अच्छा जो है फ़ायदा ये है कि जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो दोस्त बैक्टीरिया होते हैं, जो खुराक के हज़म होने में मदद देते हैं, वो भी एंटीबायोटिक से किल हो जाते हैं। तो ये आपके देने से वो किल भी हो जाते हैं, कमज़ोर भी हो जाते हैं। आपके ये प्रोबायोटिक देने से वो जो बैक्टीरियाज हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और बढ़ते हैं। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, जो बीट का पीलापन है उसमें दो सूरतें हैं। पहली पहली सूरत ये है कि अगर बीट में पानी जो है वो ज़्यादा पीला आ रहा है, तो आपके कबूतर, ये शो करता है कि आपके कबूतर का जो लीवर है वो डैमेज हो रहा है,
और उसको जिस तरह इंसानों को हेपाटाइटिस का मसला होता है, सेम उसको इस तरह से मसला हो रहा है। तो उसका बेहतरीन तरीका इलाज ये है कि आप जेटिपार सिरप रोज़ाना उसको 1 cc जो है उस कबूतर को दें। जेटिपार अगर नहीं मिलता, मुख्तलिफ इलाकों से दोस्त कहते हैं जी जेटिपार नहीं मिल रहा, हैपामर्स दे दें। एक मैंने जो है लीवर टॉनिक एक और मैंने देखा था, अभी मुझे उसका नाम नहीं याद। बहरहाल लीवर की कोई भी अच्छी जो मेडिसिन है आप उसको 1 cc प्लस 4 cc पानी मिला के आप उसको दे सकते हैं। दूसरी सूरत जो है, अगर आपके कबूतर का लीवर ठीक है लेकिन उसके बावजूद वो येलो बीटें कर रहा है, तो ये विटामिन की ज़्यादती भी हो सकती है। उस सूरत में भी कबूतर पीली बीट करता है, उस सूरत में भी कबूतर पीली बीट करता है। और ये जो मैंने आपको पहली सूरत हाल बताई उसमें होता ये है कि बाद का कबूतर बीमारी में आया होता है और पानी बहुत कम यूज़ कर रहा होता है, और एक तो उसका जिगर मुतासर हो रहा होता है, दूसरा वो बुहार की सूरत में होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। और बुहार में जब वो पानी कम पीता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें उसके जिगर पर असरअंदाज होती हैं, और असरअंदाज होने के बाद वो कबूतर जो है वो पीली बीटें करता है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि जिगर मुतासर हो तो क्या करना चाहिए। दूसरी सूरत में जब आपको पता कि आपने विटामिन ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए हैं तो उनको फौरी तौर पर रोक दें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो सादा सा सलूशन है ये आपको पसंद भी आया होगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम को इसमें सॉल्व आउट करेंगे, इसमें उनके कबूतर की बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। दोस्तों से अगर आपको सॉलिड इन्फॉर्मेशन लगे तो दोस्तों से शेयर किया करें, और अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपने परिंदों का। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप दुआओं में याद रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।